हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 हमारे पास में है। तो इसके जो एग्जांपल्स है वो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन पे डिपेंड है। तो आराम से कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी सीखते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 क्या है? लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन ए स्कूल। हमारे पास सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। एक सेट ए है। ए सेट क्या है? सेट ए के अंदर सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स, 50 बच्चे हैं, उनके नेम्स हैं, ठीक है ना। ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ में जो 50 बच्चे हैं उनका सेट बना दिया। लेट फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू एन, फंक्शन फ्रॉम ए टू एन, डोमेन है फंक्शन का ए, को डोमेन है एन, एन यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर है। बी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, एफ एक्स एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है। क्या कह रहा है फंक्शन? एफ एक्स कह रहा है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, रोल नंबर। ध्यान से, बड़ा आराम से देखो, पहले फंक्शन को समझना जरूरी है। तुम क्वेश्चन को नहीं समझते हो फिर आपको लगता है कि रटना पड़ेगा, बट आराम से समझना। रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स मतलब क्या है? इस फंक्शन में आपने ए सेट में से किसी बच्चे को डाला, तो ये फंक्शन क्या देगा? उसका रोल नंबर देगा। तो आप 50 बच्चे डाल सकते हो, है ना? बोलो भाई, 60 बच्चे थोड़ा ना डाल दोगे, 51 बच्चे थोड़ा ना डाल दोगे। यस। तो हमने कहा कि सर देखो, 50 बच्चे हैं, मान लो मैंने अमन को इसमें डाला। एफ ऑफ अमन मैंने कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इसका कोई भी रोल नंबर होगा, मान लो 2 होगा। तो ऐसे थोड़ा है कि एफ ऑफ सुमित का आंसर भी 2 आएगा। सोच के बताओ मेरे को कि क्या सुमित का रोल नंबर भी सेम हो सकता है किसी क्लास में? नहीं। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज देगा। ये फंक्शन क्या करेगा? को डोमेन में, डोमेन ए सेट के अंदर जितने भी बच्चे हैं और नेचुरल नंबर का जो सेट आपका को डोमेन है, मैं आराम से बातें करते हुए चल रहा हूँ क्योंकि सारी बातें दोबारा समझानी जरूरी है। ये आपका डोमेन है जिसमें से आप इनपुट लोगे, और ये आपका को डोमेन है जिसमें आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे बच्चों के नाम है ए बी सी डी, और यहाँ पे रोल नंबर्स हैं 1 2 3 ऐसे करके। तो मुझे बताओ कि कोई सेम बच्चे, दो बच्चों के सेम रोल नंबर हो सकते हैं? नो। इस बात को मतलब हम ऐसे लिखते हैं, सिंस नो टू डिफरेंट नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव सेम रोल नंबर, सेम रोल नंबर, दो बच्चों के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते। इसका मतलब जो फंक्शन है ना वो एक अच्छी तरीके से काम करेगा। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एफ जो फंक्शन है इज वन वन। एक बच्चे की एक ही रोल नंबर होगा तो मतलब सिंगल इमेज ही बनेगी। जैसे ए का रोल नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3, ऐसे करके। ठीक है ना? समझ पा रहे हो बात को? एक बच्चे का एक रोल नंबर होगा तो फंक्शन तो वन वन हो गया। मतलब वन वन कब होता है? जब आपके पास यहाँ पे डोमेन है, इसके अंदर एलिमेंट्स है, और यहाँ पे को डोमेन है जिसमें एलिमेंट्स हैं, सबकी डोमेन वाले जो होते हैं उनकी एक एक ही इमेज हो। 1 की 2 ऐसे वन वन इमेज हो। कैसे भी हो सकती है, 3 की 4 भी हो सकती थी। मतलब मैं इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकता था। पहला एग्जाम्पल तो इसलिए मैं आराम से टाइम ले रहा हूँ। जैसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सीधा एकदम साफ सुथरा डायग्राम बनेगा, नहीं। ऐसे मतलब डोमेन में जो एलिमेंट्स है उनकी सिंगल इमेज हो, जिसको हम यूनिक इमेज बोलते हैं। ठीक है ना, यूनिक। तो आपको बात समझ में आई कि वन वन क्यों है ये फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू की। देखो यहाँ पे 50 बच्चे ही है, बट नेचुरल नंबर में तो 50 नंबर या ज्यादा भी है, ज्यादा भी है। तो हम बोलेंगे सिंस इन क्लास 10th देर आर 50 स्टूडेंट्स, 50 बच्चे ही हैं। ये बात समझ में आई? हाँ। देयर फोर रोल नंबर ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 1 to 50। ये बात बोल सकता हूं मैं कि देखो भाई, 1 से लेकर 50 तक तो बच्चों के रोल नंबर होंगे। देन वी कैन से देयरफॉर 51 जो है वो नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करता है। मे बी आप कोई और नंबर ले सकते हैं, बट 51 इज नॉट अ रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट। क्या ये बात पकड़ में आई क्या? हाँ सर, बात थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ रही है। इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और 51 इन कोडोमेन नॉट हैव प्री इमेज इन डोमेन। डोमेन कौन है यहाँ पे? सेट ए है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डोमेन ए।
इस बात से ओवरऑल ये समझ में आया कि सो या देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। ऑन टू कब होता है? जब कोडोमेन में जो एलिमेंट होते हैं उनकी इमेजेस हो, सभी की इमेजेस हो, चाहे वो यूनिक हो या अलग अलग भी हो, सेम भी हो सकती है, दो की सेम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट सभी की इमेजेस होनी चाहिए। पकड़ में आ रही इतनी बात भाई? देखो नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा ना, ऑन टू कब होता है? जब आपके पास कोडोमेन होता है ना, कोडोमेन मान लो ये एलिमेंट्स है 1 2 3, और डोमेन आपके पास मान लो ए और बी है। अगर ऐसा ही है, बस ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, तो 3 की कोई इमेज नहीं है ना, 3 की कोई इमेज है ही नहीं, प्री इमेज है ही नहीं। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा जिसके अंदर ये डायग्राम बन रहा है, वो फंक्शन आपका क्या है? कॉन्टूर नहीं है। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि 50 के आगे के जितने भी नंबर है उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। पकड़ में आई बात? दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ओके, तो बच्चा ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 8। सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है। तो देखो 1 1 होने के लिए हमें पता है कि सर यहाँ पे डोमेन आपका एक नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी आपका एक नेचुरल नंबर है। समझने के लिए तो हम बोलेंगे कि अगर हमने एन नेचुरल नंबर में से एक्स की कोई भी वैल्यू डाली तो उसका डबल करेगा ये एफ एक्स, तो उसकी डबल वैल्यू देगा, मतलब 1 का आंसर क्या देगा? इधर 1 देगा। ओके, 2 का आंसर क्या देगा? 4 देगा। पकड़ में आ रही बात? डबल। 3 का आंसर क्या देगा? 6 देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनके डबल यहाँ पे प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ रही है? बट ऐसा बोल के तो हम नहीं लिख सकते, तो इसका एक प्रोसेस इसने समझाया है, वो प्रोसेस थोड़ा सा समझते हैं। इसने कहा है कि कोई भी दो इनपुट ले लो, x1 एंड x2। आपने कहा कि कोई भी दो इनपुट है x1 कोमा x2 जो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, डोमेन से। मैं आराम से समझा रहा हूँ, देखो चीजों को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है तो समझना पड़ेगा। अब इनकी जो इमेजेस है f(x1) एंड f(x2), वो बिलोंग किससे करेंगी? वो भी नेचुरल नंबर से करेंगी, बट यहाँ पे नेचुरल नंबर क्यों? क्योंकि कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, इसकी वजह से। तो आपके पास दो नंबर आपने लिए जो आपके इनपुट हैं, जो डोमेन से बिलोंग करेंगे। फिर आप उनकी दो इमेजेस देखेंगे, f(x1) एंड f(x2). ये कह रहा है कि अगर x1 बराबर नहीं है x2 के, ध्यान से समझना, तो f(x1) भी बराबर नहीं आना चाहिए f(x2) के। अगर ऐसा होता है, ध्यान से समझना, अगर f(x1) बराबर नहीं है x2 के, तो आपका ये आता है कि f(x1) बराबर नहीं है f(x2) के। दूसरी बात, अगर आपका f(x1) बराबर है f(x2) के, अगर हम मान के चले और हम ये शो कर दें कि x1 बराबर है x2 के, मतलब सेम नंबर की, सेम नंबर है ना, x1 बराबर x2, मतलब ये 2 है तो ये भी 2 है, तो सेम डोमेन की सेम प्रीमेज दिखा दी। ओके, यहाँ पे देखो सेम डोमेन नहीं है, डोमेन सेम नहीं है, बट उनकी प्रीमेजेस भी सेम नहीं है। तो अगर ऐसा है तब तो 1 1 है। बट अगर ऐसा आ जाए कि f(x1) बराबर कर दो आप f(x2) के, और आपको ये शो हो जाए कि x1 बराबर नहीं है x2 के, आराम से समझना, कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है, प्यार से समझोगे तो समझ में आएगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर f(x1) बराबर नहीं है, f(x1) बराबर है f(x2) के, और हमने ये शो कर दिया कि x1 बराबर नहीं है x2 के, मतलब इनपुट अलग अलग है, इनपुट अलग अलग है, x1 और x2 अलग अलग है, बट इनकी इमेजेस सेम बन रही हैं, f(x1) और f(x2) बराबर है। का मतलब दो इनपुट्स की सेम इमेजेस हैं, दो इनपुट्स जो डोमेन से बिलोंग करेंगे और ये को डोमेन से बिलोंग करेंगी, तो अगर ये हो गया मैनी वन। ऐसा है कि x1 बराबर है x2 के, सेम नंबर है डोमेन में, और f(x1) बराबर है f(x2) के, कोई भी नंबर हो सकता है, वो को डोमेन में है। अगर ऐसा है तो सेम एक ही फंक्शन की एक ही इमेज बन रही है, एक इनपुट की एक ही इमेज बन रही है। ठीक, क्लियर है? तो ये वाला शो होना चाहिए कि बराबर नहीं है, मतलब x1 अलग है x2 अलग है, तो f(x1) और f(x2) भी अलग है। ध्यान से आराम से, अलग अलग है, तो इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, तो ये अलग अलग है, तो 1 1 है। तो अगर ऐसा है कि इनपुट बराबर नहीं है तो उनकी प्रीमेजेस भी बराबर और उनकी इमेजेस भी बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर इमेजेस बराबर हैं तो इनपुट भी बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा आ जाए कि इमेजेस बराबर है बट इनपुट बराबर नहीं है, तो ये वाला केस हम बोलेंगे मैनी वन का। अगर ऐसा है तब तो मैनी वन है, और ये है 1 1 की। क्या बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो पा रही है भाई? देखो 12th क्लास में चीजें समझनी पड़ेंगी। ओके, ओवरऑल तुम्हारे को कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि 1 1 और
मैनी वन कैसे शो करना है, अगर वन वन नहीं है तो मैनी वन ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम ओनली फोकस किस पे रखेंगे, वन वन शो करने के लिए। तो हम मान के चलते हैं कि इमेजेस बराबर हैं, एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू के। बट ये साथ में लेट करना पड़ेगा कि एक्स वन और एक्स टू कहाँ से लिए हमने, डोमेन से, और एफ एक्स वन एफ एक्स टू कहाँ से निकल के आएंगे, को डोमेन से। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले बताएंगे कि फंक्शन फ्रॉम एन टू एन है, और एफ एक्स क्या है हमारा, टू एक्स। यहाँ पे आपको एक रेंज का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, किसी फंक्शन की रेंज क्या होती है। नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम लेट करते हैं कि लेट फंक्शन बी वन वन। अगर फंक्शन वन वन है तो एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, देयरफॉर एफ एक्स वन बराबर होना चाहिए एफ एक्स टू के, है ना भाई। अगर फंक्शन वन वन है तो एफ एक्स वन बराबर होना चाहिए एफ एक्स टू के, सेम इमेज होनी चाहिए अगर दो नंबर ना है तो आप कहेंगे देखो भाई एफ एक्स वन क्या है, एफ एक्स क्या है हमारा, टू एक्स है। तो अगर इसमें एक्स की जगह आपने एक्स वन रखा तो आंसर आया टू एक्स वन, और एफ एक्स टू का मतलब है एक्स की जगह एक्स टू रखो तो टू एक्स टू, टू से टू कौन कैंसिल करेंगे तो एक्स वन बराबर है एक्स टू के। तो हम जो मान के चले थे वो बात ट्रू हो गई क्या, ये हमने कहा था कि फंक्शन वन वन है तो इसका मतलब है एफ एक्स वन बराबर होगा एफ एक्स टू के। और अगर ऐसा निकल के आया कि x1 बराबर है x2 के तो फंक्शन वन वन है, अदरवाइज वन वन नहीं है। देयरफॉर f इज वन वन, फंक्शन तो हमारा वन वन हो गया। ओके, x1 बराबर x2 के नहीं आता तो आप बोलते हैं फंक्शन इज नॉट वन वन। ओके सर, तो फंक्शन इज f इज वन वन। नाउ अब हम बात करते हैं नॉट वन वन की। अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों ऑन टू नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है, वन वन तो हमने पकड़ लिया। ऑन टू होने के लिए क्या होता है सर, ऑन टू होने के लिए जो कोडोमेन है ना उसके सभी एलिमेंट्स की एक एक प्री इमेजेस होनी चाहिए, एक एक हो या सेम हो चलेगी बट सभी की प्री इमेजेस होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने कहा कि देखो मेरे को ये थोड़ा सा नोटिस हुआ मेरे को यहाँ पे कि वन का डबल फंक्शन क्या दे रहा है, डबल दे रहा है, तो वन का डबल क्या देगा, टू देगा। बट वन किसी का डबल मिलेगा क्या इधर, नहीं। तो एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में तो आप इतना सा लिख दोगे तो भी ठीक है, क्या आप कहेंगे सिंस वन जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर कोडोमेन से, वन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन से। तो एफ एक्स की वैल्यू वन है, मतलब टू एक्स की वैल्यू वन है, तो एक्स की वैल्यू आई हाफ। बट ये जो हाफ है नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, डोमेन में ऐसा कुछ है नहीं भाई, ये जो मैंने लिया है कोडोमेन से लिया है, ठीक है ना, कोडोमेन में वन बिलोंग कर रहा है बट उसका प्रीमेज क्या बन रहा है, हाफ बन रहा है जो डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। बट इससे अच्छा और तरीका हम समझते हैं, ये तो चलो मैंने तुम्हें समझाने के लिए, तुम चाहो तो इसको समझ सकते हो, लिख भी सकते हो, गलत नहीं है। बट और डीपली समझते हैं, हम कैसे करेंगे। हम कहेंगे देखो भाई लेट किया कि फंक्शन जो है वो y के इक्वल है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स है, और ये जो y है ना ये आपका बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से, ठीक है। कोई एक नंबर होगा, कोई एलिमेंट हमने लेट किया है डोमेन कोडोमेन से, तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई टू एक्स, एफ एक्स की वैल्यू टू एक्स है तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, टू एक्स। और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली क्या आई, y बाय टू। मैं x की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो कोडोमेन से कोई भी नंबर रखो वो x होना चाहिए, कहाँ से बिलोंग करना चाहिए x आपका, ऑब्वियसली x कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो हम बोलेंगे y बाय टू, y जो है ना y, हमने सिंस हम ये पता है कि y जो है ना y वो तो हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से क्योंकि हम लेट करके आए हैं। बट y बाय टू जो है वो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बाय टू नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। और ये कौन से नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं y बाय टू, ये तो है कोडोमेन। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डोमेन की कि y बाय टू जो आंसर आएगा वो डोमेन में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब नोट है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कि y इक्वल्स टू वन है जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से कोडोमेन से, सी डी लिख रहा हूँ आराम से। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस पड़ेगी कि आपकी y कोडोमेन में होती है और x हमारा डोमेन में होता है। तो x जो आएगा वो आएगा y बाय टू, दैट इज वन बाय टू, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ओवरऑल ये बोल सकता हूँ मैं कि वन एक एलिमेंट है कोडोमेन में, उसकी कोई प्रीमेज, प्रीमेज उसकी हाफ बन रही है फंक्शन के अकॉर्डिंग, बट वो कोडोमेन डोमेन में प्रेजेंट नहीं है। ये किस में प्रेजेंट नहीं है, डोमेन में प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं f इज नॉट ऑन टू। अब हो सकता है कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ होगा,
बट धीरे धीरे अगर हम आगे के एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो हमारे को बातें क्लियर होती जाती हैं, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है तो एक बार में एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट लगना जायज़ है, कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा मत समझना कि मुझे समझ में ही नहीं आएगा, नहीं, हो जाता है कई बार। आगे वाले एग्जाम्पल समझोगे तो समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ को देखा कि कैसे हम फंक्शन को, एक अप्रोच हमने सीखी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कि फंक्शन को, गिवन फंक्शन को हम वन वन और ऑन टू कैसे चेक करते हैं कि वो फंक्शन वन वन है या ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे। तो बच्चा ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 9। प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर है, फंक्शन हमारे को डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 2x इज वन वन एंड ऑन टू, ये हमें प्रूव करना है। एक ही बात है, हम वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो आप सॉल्यूशन में बोलेंगे कि देखो फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर, को डोमेन भी रियल नंबर है, और एफ एक्स क्या है हमारा 2x है। ठीक है, अब आप बोलेंगे फोर एफ इज वन वन, अगर एफ वन वन है तो एफ एक्स वन बराबर होना चाहिए एफ एक्स टू के, एफ एक्स वन बराबर होगा एफ एक्स टू के। ओके, वेयर एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो आपका डोमेन है, और अगर आप लिखना चाहो तो साथ में ये भी लिख दो, एंड एफ एक्स वन कोमा एक्स एफ एक्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो आपका कोडोमेन है, सी डी लिख देता हूँ वहां पे। ठीक है, मैंने कहा एफ एक्स वन क्या होगा, अगर एफ एक्स टू एक्स है तो एफ एक्स वन होगा टू एक्स वन, एफ एक्स टू क्या होगा टू एक्स टू। हाँ सर, बात तो ठीक है, टू से टू कैंसिल करेंगे, एक्स वन बराबर आएगा एक्स टू के। अगर प्रीमेजेस इमेजेस सेम है तो उनकी प्रीमेजेस भी सेम है, तो मतलब वही सेम सेम नंबर है उसकी सेम इमेज है, ऐसा समझ सकते हैं। तो हम बोलेंगे देयरफॉर एफ इज वन वन, एफ क्या है तुम्हारा वन वन है। बस ये याद रखो, अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो हमें ये शो करना होता है कि एफ एक्स वन बराबर है एक्स टू के। क्या बात क्लियर है भाई सबको? कमेंट करके बताना अगर बात समझ में आ रही है तो। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो हमने कहा देखो भाई, लेट करते हैं सबसे पहले, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन, या आपकी कोडोमेन, क्योंकि आउटपुट है y। ठीक है ना, एफ एक्स को अगर मैं y लेता हूं तो एक आउटपुट और ये एक प्रोसेस है, आपको ये समझना पड़ेगा भाई। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x के, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप बताएंगे सिंस एफ एक्स किसके इक्वल है 2x के। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू आएगी y बाय, वही सेम प्रोसेस देखो, y की कोई भी रियल वैल्यू रखो, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए डोमेन के अकॉर्डिंग रियल नंबर आना चाहिए। तो हम कहेंगे देखो भाई y सिंस y जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, देन y बाय टू ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तुमको सोचो कि कोई भी रियल नंबर को टू से डिवाइड करोगे तो रियल नंबर ही तो आएगा भाई। हाँ, बात तो सोचने वाली है। तो y बाय टू अगर रियल नंबर में मीन्स इफ y बाय टू इज रियल, देन हम ये बोल सकते हैं x ऑल्सो रियल। ओके, x अगर रियल है तो सभी वैल्यूज की प्रीमेजेस प्रेजेंट है, y की जगह कोई भी रियल नंबर रखो, उसको टू से डिवाइड करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आपको डोमेन में मिलेगा। पकड़ में आ रही क्या बात? ठीक है, तो आप बोलेंगे देन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हेंस f इज ऑन टू, f आपका क्या आ गया ऑन टू आ गया। बस इतना सा काम करना है। पकड़ में आई क्या बात सबको? देखो धीरे धीरे अब एग्जांपल नंबर 9 में थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे आने के बाद हमारे को क्या सोचना है कि y की जो वैल्यूज हैं जो हम कोडोमेन से उठाएंगे, उसको अगर इसको सोल्व करें y की वैल्यू पुट करके, तो जो आंसर आएगा वो जो आंसर है वो क्या डोमेन में प्रेजेंट है। इतना तो सोच सकते हो यार, रियल नंबर को टू से डिवाइड करोगे तो आंसर एक रियल नंबर ही आता है, जो सेट जो बोलते हैं वो रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हम ये बात करते हैं एग्जांपल नंबर 9 की। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछे, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 10। सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, गिवन बाय f1 इक्वल f2 इक्वल 1, f1 और f2 की वैल्यू 1 है। ओके, एंड फंक्शन क्या है x माइनस 1 है, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट वन वन, ये ऑन टू तो है बट वन वन नहीं है। हमने कहा अभी देखो ईमानदारी से समझाता हूं, आपके पास जो फंक्शन f है वो गिवन कहां से n से n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन भी नेचुरल नंबर और डोमेन भी नेचुरल नंबर।
एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स है आपका एक्स माइनस वन वेयर एक्स इज ग्रेटर देन टू, एक्स को टू से बड़ा लेना है। क्यों? क्योंकि एफ वन बराबर है एफ टू के, जिसकी वैल्यू आ रही है वन। कहने का मतलब ये है कि दो नंबर एफ के अंदर वन डालोगे तो भी वन आएगा, एफ के अंदर टू डालोगे तब भी वन आएगा। मतलब ये है भाई नेचुरल नंबर है का सेट डोमेन है, नेचुरल नंबर का ये सेट आपका कोडोमेन है। वन टू थ्री ऐसे नंबर्स नेचुरल नंबर में, वन टू थ्री ऐसे नंबर्स नेचुरल नंबर में, बीच में आपका फंक्शन इनको रिलेट करा रहा है एफ एक्स। अभी कह रहा है एफ की वन की वैल्यू, एफ वन की वैल्यू वन, एफ टू की वैल्यू भी वन। तो हमने देख लिया कि दो नंबर्स हैं जिनकी सेम इमेजेस है। अगर ऐसा है तो फंक्शन वन वन नहीं होता है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? हम कहेंगे सिंस एफ वन बराबर है एफ टू के बट वन बराबर नहीं है टू के। देखो इससे रिलेट करो, एफ एक्स वन बराबर हो एफ एक्स टू के और एक्स वन बराबर नहीं हो एक्स टू के, तो हम क्या बोलते हैं फंक्शन को? यही बात है सेम, कि इनपुट बराबर नहीं है बट आउटपुट बराबर है। तो दो नंबर्स है जिनकी सेम इमेजेस हैं, दो नंबर है जिनकी सेम इमेज है, मतलब फंक्शन मैनी वन हो गया, दो से एक। समझ में आ रहा है? मैनी टू वन, मैनी वन बोलते हैं इसको, वन वन नहीं बोलते। तो ये वाली केस याद आ रहा है? अब तो समझ में आया होगा ये क्या समझाना चाह रहा था मैं एग्जांपल नंबर 8 में तुम्हारे को, कि अगर आउटपुट सेम है बट इनपुट सेम नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे तो एफ इज नॉट वन वन। अब ये कंडीशन याद है तब तो कर पाओगे, नहीं याद है तो फिर बैठे रहो भाई आराम से। अब बात करते हैं इसकी ऑन टू की। ऑन टू के लिए हम कैसे शो करते हैं इसको? नेक्स्ट स्लाइड में करा देता हूँ। देखो आपके पास जो फंक्शन है एफ, वो क्या है? फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। एफ वन बराबर है एफ टू के, जो जिसकी वैल्यू वन है। अब हम ऑन टू के लिए क्या चेक करना चाहते हैं? कोई ये बता सकता है मेरे को? ऑन टू के लिए आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि को डोमेन में जो नंबर है नेचुरल नंबर है, यहाँ पे जो को डोमेन है ना नेचुरल नंबर की, उन सभी की क्या इमेजेस हैं, यहाँ से सभी की क्या प्री इमेजेस हैं, कहाँ पे? डोमेन में। ये आपका को डोमेन है बच्चा और ये आपका डोमेन है। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम कहेंगे लेट करते हैं, लेट वाई इक्वल्स टू योर एफ एक्स, और यहाँ पे ध्यान से एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो आपका कोडोमेन है। इतनी बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक, हमने कहा y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस वन। क्यों? क्योंकि सिंस एफ एक्स किसके इक्वल है भाई? x माइनस वन के इक्वल है। एफ वन और एफ टू से मतलब नहीं है, यहाँ पे एफ एक्स है सभी के लिए। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? y प्लस वन। कोई भी नेचुरल नंबर लिखो, उसमें प्लस वन करोगे तो क्या वो पीछे मिलेगा? एक्स में मिलेगा। देखो सिंस, इसको ऐसे समझो, y एक नेचुरल नंबर है तो क्या y प्लस वन एक नेचुरल नंबर होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में प्लस वन करोगे तो एक नेचुरल नंबर आएगा। ऑटो अंडरस्टूड है। हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो x भी एक नेचुरल नंबर आएगा, और x अगर नेचुरल नंबर आएगा तो डोमेन में मिलेगा। y प्लस वन डोमेन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। तो हम बोल सकते हैं तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y इन कोडोमेन, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं ताकि तुम्हारे को बातें धीरे धीरे और ज्यादा समझ में आए। देयर इज प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस बात से मैं यही कहना चाहता हूँ, देयरफॉर लगा देता हूँ, इस बात से मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है ना? इस बात का मतलब ये, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलेंगे हेंस एफ इज ऑन टू। हमारा जो फंक्शन है वो एक ऑन टू फंक्शन है। इस फंक्शन की सभी जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेजेस प्रेजेंट है। क्लियर है सबको? तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 11। बच्चा अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 10 तक की बातें समझ में आई हैं तो ही एग्जाम्पल नंबर 11 अच्छे से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई और भी एक्स्ट्रा बातें ऐड हो गई हैं तो उनको समझना जरूरी है। तो हम कहेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है? सो दैट द फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर कोडोमेन भी रियल नंबर है, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू। ना तो ये वन वन है ना ही ऑन टू, ये शो करो। तो हमने कहा देखो ईमानदारी से करते हैं, प्यार से करते हैं। हमारे पास फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है, आपने कहा यस। फंक्शन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर गिवन है। ओके, तो हम कहेंगे फोर वन वन। अगर फंक्शन वन वन है
तो 411 एफ एक्स वन बराबर होना चाहिए एफ एक्स टू के। यस और नो? हाँ सर। वेयर, ध्यान से, एक्स वन कोमा एक्स टू कहाँ से बिलोंग करेंगे आपके? डोमेन से, रियल नंबर डोमेन से। और एफ एक्स टू और एफ एक्स वन कहाँ से? कोडोमेन से। एफ एक्स वन क्या आएगा? एक्स वन का स्क्वायर आएगा, क्योंकि एफ एक्स क्या है आपका? एक्स का स्क्वायर, तो एफ एक्स वन आएगा एक्स वन का स्क्वायर। और एफ एक्स टू क्या आएगा? एक्स टू का स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेता हूँ, है ना, तो ऐसे लिख दूं एफ एक्स वन के स्क्वायर का स्क्वायर रूट और एक्स टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ऐसा मत करना, पावर हटा दो, ठीक है ना। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है? प्लस माइनस आता है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे प्लस माइनस एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। अब इस चीज को थोड़ा प्यार से ईमानदारी से समझना कि सर हम दोनों साइड लगाएं कि एक साइड लगाएं। मैंने कहा देखो, नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहे हो तो दोनों साइड लगाओ। बट ध्यान से देखो, आपके पास ये कंडीशन है प्लस माइनस एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। मैं इसको चार केसेस में ले सकता हूँ, या तो ऐसा है कि एक्स वन भी प्लस का और एक्स टू भी प्लस का है, या फिर ऐसा है कि एक्स वन माइनस का है और एक्स टू प्लस का है, ध्यान से। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्स वन प्लस का हो और एक्स टू माइनस का हो, या फिर दोनों माइनस के हो। ये चार केस पॉसिबल है क्या? और कुछ है ऐसा? नहीं है। मैंने कहा इस बात का ओवरऑल मतलब क्या रहा है कि एक्स वन बराबर एक्स टू की, ठीक है। क्या इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स वन बराबर है माइनस एक्स टू की? कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसको मैं ऐसा ही रहने देता हूँ, एक्स वन बराबर है माइनस एक्स टू, क्योंकि एलएचएस पे हम कोई साइन नहीं रखते। और यहाँ पे दोनों के माइनस हट जाएंगे तो एक्स वन किसके बराबर आएगा? एक्स टू के। देखो ये दोनों बातें सेम शो कर रही हैं, ये दोनों बातें सेम शो कर रही हैं, तो मैं इन दोनों से ओवरऑल ये लिख सकता हूँ कि एक्स वन की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस एक्स टू हो सकती है। तो मैं इस बात को हटा के इसकी जगह ये लिख दूं कि एक्स वन बराबर आएगा प्लस माइनस एक्स टू। हाँ सर। जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो दोनों साइड में प्लस माइनस लगाना नहीं जरूरी है, एक साइड में लगा दो, ओवरऑल मतलब वही निकल के आएगा। सिंस एक्स वन बराबर नहीं आया भाई एक्स टू की, तो एक्स वन की वैल्यू प्लस टू, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, तो एक्स वन डायरेक्ट एक्स टू के बराबर नहीं आया, देयर फोर एफ इज नॉट वन वन, इज नॉट वन वन। अब ये बात देखो समझने साथ साथ जरूरी है। कैसा है, क्या कहना चाहता है इज नॉट वन वन? ये कहना ये चाह रहा है कि अगर एफ एक्स वन बराबर है एक्स टू के, मान लो आपने एक्स वन लिया टू और एक्स टू लिया माइनस टू, तो एफ एक्स वन क्या होगा? एफ एक्स वन होगा टू का स्क्वायर जो आएगा फोर, मतलब टू की इमेज क्या बनी? फोर बनी। मैंने कहा एफ एक्स टू क्या आएगा? आप कहोगे माइनस टू का स्क्वायर जो भी आएगा फोर, एक्स टू की इमेज भी क्या बनी? फोर। तो दो नंबर है जिनकी सेम इमेज बन रही है। ये भी कह रहा है कि अगर इमेजेस सेम है तो वो नंबर सेम नहीं है। इमेजेस सेम है तो नंबर भी सेम होने चाहिए थे ना, तभी तो हम उसको वन वन बोलते हैं। बट इमेजेस सेम है, पर इमेजेस सेम नहीं है। एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू शो कर दिया। तो यहाँ पे देखो फोर है, फोर एक ही जगह ही है, यहाँ पे एक ही फोर है। और यहाँ पे टू और माइनस टू, टू की इमेज भी फोर है, माइनस टू की इमेज भी फोर है, तो ये मैन ही वन हो गया। अब जब नोट आया है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अब मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो ले सकते हो आप, और कोई भी ले सकते हो, माइनस वन प्लस वन भी ले सकते हो। रियल नंबर है तो आप नेगेटिव का नंबर भी ले सकते हो, लिया मैंने अभी, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए शो करना है तो हम कहेंगे नोट वन वन है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यही लिख देता हूँ। ये ग्रीन कलर वाला लिख लेना, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल वाई नॉट वन वन, एग्जाम्पल दो भाई। तो एग्जाम के लिए आप बोलेंगे लेट वन कोमा माइनस वन बिलोंग्स टू डोमेन एफ एक्स, दैट इज एफ वन इज वन स्क्वायर इज ऑल्सो वन। आप यहाँ पे एक्स वन कोमा एक्स टू भी ले सकते हैं, एक्स वन कोमा एक्स टू ले लेता फिर अच्छा लगेगा ना, थोड़ा साफ सुथरा समझने में भी अच्छा लगेगा। लेट एक्स वन बराबर वन एंड एक्स टू बराबर माइनस वन बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। एफ एक्स वन क्या होगा? एफ एक्स वन होगा आपका वन का स्क्वायर दैट इज वन। और एफ एक्स टू क्या होगा? ऑल्सो माइनस वन का स्क्वायर ऑल्सो प्लस वन। सिंस एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, बट एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू के, ओके, हेंस एफ इज नॉट वन वन। मैंने ये बात पहले भी तुम्हें बताई, एग्जाम्पल नंबर 8 में समझा रहा था मैं कि अगर एक्स वन बराबर है एक्स टू के तो ये आना चाहिए कि एफ एक्स वन भी बराबर है एफ एक्स टू के, या फिर उसका रिवर्स वाइस वर्सा। अगर एक्स वन बराबर नहीं है एक्स टू के तो ये आना चाहिए कि एफ एक्स वन बराबर नहीं हो एफ एक्स टू के, ठीक है। तो हम आउटपुट से चलते हैं, इससे चलते हैं और फिर ये शो कर देते, इससे चलते और ये शो कर देते, ठीक है ना।
तो हमने ये दो कंडीशन याद रखनी है वन वन के लिए कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑन टू नहीं है, वन वन नहीं है, वो क्या है, मैनी वन है। अब बात करते हैं ऑन टू की, तो आप कहेंगे फोर ऑन टू, लेट करते हैं y बिलोंग्स, y इक्वल है, पहले बिलोंग भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, y इक्वल ले लेते हैं एफ एक्स के, वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं कोडोमेन, क्योंकि y जो आउटपुट है वो कोडोमेन से बिलोंग करता है हमेशा। तो y किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर के, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट वाई, आए ना भाई, अरे स्क्वायर को उधर भेजोगे तो प्लस माइनस लगेगा अंडर रूट के साथ, यस। अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के अंदर से, आए ना, तो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर डालो कोई भी, और y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आए ना, अरे कोई भी पॉजिटिव नंबर डालो उसका स्क्वायर रूट, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, जो भी आएगा आंसर प्लस माइनस, वो x रियल नंबर में बिलोंग करेगा, डोमेन में मिलेगा, हाँ सर। बट y belongs to r negative, there not exist x belongs to real number, there no exist x belongs to real number। इस बात को ऐसा लिख सकते हो कि सर अगर हमने कोडोमेन में y जो नंबर है वो एक रियल नंबर है, उसमें नेगेटिव नंबर डाला अंडर रूट के अंदर, तो वो तो डिफाइन ही है भाई, अंडर रूट के अंदर माइनस वन है, क्या एक रियल नंबर है भाई ये, नहीं है सर। अंडर रूट के अंदर माइनस थ्री है, क्या एक रियल नंबर है, नहीं, नॉट रियल नंबर, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। अंडर रूट के अंदर माइनस 0.1 डाला, क्या ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा सर। तो यही कह रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव नंबर डालो अंडर रूट के अंदर, आप 5 डालो, ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अंडर रूट के अंदर आप 7.325 डाल दो, प्लस माइनस लगा दो चाहे आगे, ये रियल नंबर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा सर, टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो सब मिलेगा। ओके, ये कहना चाह रहे हो क्या, मैंने कहा हाँ। तो हम यहाँ पे इस बात को और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं कि हम कहेंगे फोर वाई बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर, तो को लिख देता हूँ, सो देयर इज नो प्रीमेज ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स या नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव रियल वैल्यूज फ्रॉम कोडोमेन, there is no preimage of negative real number values from codomain in domain, डोमेन में उनकी कोई प्रीमेज नहीं मिलेगी, हेंस f इज नॉट ऑड टू। पकड़ में आया क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं था। अब एग्जांपल दे दो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं, आगे भी कर सकता था बट इसी में कर लेते हैं, तुम नोट्स बना लेना। मैंने कहा कि y की वैल्यू लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन, then x will be equal to plus minus under root -1 not belongs to real number, ये रियल नंबर में नहीं है भाई, प्लस माइनस अंडर रूट -1, कोई भी y की जगह और नेगेटिव नंबर ले सकते थे, मैंने तुम्हें अभी लेके दिखाई, तो दैट्स व्हाई f इज नॉट ऑन। ओके, क्लियर हुआ। देखो नॉर्मल लैंग्वेज में आराम से हर छोटी छोटी बात बता के चल रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारे को चीजें समझ में आ रही होंगी, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछे। ओके, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 11।